जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसके बारे में हम बात करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 10वीं कक्षा के मैथ जो शून्यांक बहुपद अर्थात जो चैप्टर 2 चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसमें हम क्या करेंगे, शून्यांक बहुपद जानेंगे। उस शून्यांक बहुपद में जानकर इसमें हम कुछ द्विघात बहुपद के कुछ फार्मूले होते हैं, उसे भी हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। और त्रिघात बहुपद के लिए भी कुछ फार्मूले होते हैं, जिसे क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम उसे बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली में उसे इस्तेमाल अर्थात यूज करने वाले हैं। तो शून्यांक बहुपद जो हमें प्राप्त होता है वो ये होता है कि यह या इसमें इस बहुपद में सभी पद शून्य होते हैं, सभी पद शून्य होते हैं, शून्यांक बहुपद कहलाते हैं। क्या होते हैं? शून्यांक बहुपद कहलाते हैं। ठीक, कहलाते हैं। जैसे आपको बताया गया द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल किसके होता है, जीरो के। ये जीरो हमें ये इस तरीके से न लिखकर आप चाहे इसका उदाहरण या फिर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखते गए, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर जीरो में गुणा करेंगे जीरो प्राप्त होगा, एक्स का जीरो में गुणा करेंगे जीरो और प्लस जीरो है तो जीरो। इसे जीरो करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली जीरो। अर्थात द्विघात समीकरण के लिए या फिर द्विघात बहुपद जो प्राप्त होता है वो उसके क्या होते हैं, शून्य के योग के बराबर होता है, अर्थात जीरो। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आप यदि इसका शून्यांकों का योगफल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, शून्यांकों का योगफल, ये फार्मूला है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो शून्यांकों का जो योगफल हमें प्राप्त होता है माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, जहाँ शून्यांकों के योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा में प्राप्त होते हैं एक प्रकार का चर, ठीक, यानी शून्यांकों का योग हमें प्राप्त होता है माइनस बी बटे ए, जहाँ शून्यांकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है, जहाँ अल्फा और बीटा क्या होते हैं, यूनानी एक अक्षर होते हैं। ठीक, यूनानी एक देश है जहाँ का ये क्या होते हैं, अक्षर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्राप्त होता है माइनस बी बटे ए, जहाँ माइनस बी क्या होता है, यक्स का गुणांक, क्या माइनस, इसे इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं क्या, यक्स का गुणांक बटे ए क्या है, ए देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो ये प्राप्त हो गया पहला फार्मूला। इसी प्रकार इसका हम क्या निकालेंगे, दूसरा, अर्थात शून्यांकों का योग बराबर हम लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। आपको यहाँ प्राप्त हो गया एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो जाता है सी बटे एक है, जहाँ सी क्या होता है, सी होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे ए क्या है, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक प्राप्त हो जाता है। और आपको यह दो फार्मूले कैसे लगे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। यदि ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद का फार्मूला, या फिर द्विघात बहुपद कोई दो बिंदु दे दिया या फिर दो शून्य दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इन दोनों शून्यों के माध्यम से क्या कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो फार्मूला प्राप्त होता है वो मेन फार्मूला ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है, जीरो के। यह द्विघात बहुपद का मेन फार्मूला है। और आपको शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए याद रखना है। और शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये प्राप्त होता है सी बटे ए, जहाँ बी और ए और सी बटे ए, आपको ये दोनों याद होने चाहिए कि कौन कौन सा पद क्या होता है। और बात कर लेते हैं इसी में हम त्रिघात बहुपद के लिए। यदि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे त्रिघात बहुपद का ये तो द्विघात बहुपद दिया था, यह एक त्रिघात बहुपद दे दिया जाए तो क्या करेंगे, आप इसे लिखना चाहते हैं वीडियो पास करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिघात के लिए। ठीक, तो त्रिघात जो बहुपद हमें प्राप्त होता है उसके लिए आपको बता दिया गया है ऐसे कि तीन घात है, यानी घात तीन के बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए हमें ये प्राप्त होता है क्या, त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात
बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। चूंकि त्रिघात बहुपद कहा जाता है ax³ + bx² + cx + d = 0। इसमें हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो शून्यांकों का योग मतलब इसे जोड़ेंगे। इसका योग होता है अल्फा + बीटा + गामा। चूंकि इसमें 3 पद प्राप्त हो जाते हैं तो ये लिखा जाता है क्या, अल्फा + बीटा + गामा लिखा जाता है। ठीक, तो ये प्लस गामा ये बराबर किसके होता है, ये भी -b/a के होता है। किसके, -b/a के होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो यहाँ b के स्थान पर क्या प्राप्त होता है, b के स्थान पर x² का गुणांक होता है। क्या होता है, -x² का गुणांक। ठीक, -x² का गुणांक बटे a क्या होता है, ये होता है x³ का गुणांक। क्या लिखा है, x³ का गुणांक। ठीक, तो यह प्राप्त होता है x³ का गुणांक। इसी प्रकार हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, तो गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, अल्फा × बीटा × गामा। तो गुणनफल हम निकाल लेंगे आसानी से। गुणनफल हमें प्राप्त होता है क्या, अल्फा × बीटा × गामा। ठीक, तो ये प्राप्त हो जाता है किसके, ये प्राप्त होता है -d/a के, जहाँ -d क्या है, माइनस अचर पद है। क्या है, अचर पद या फिर अचर राशि कह सकते हैं। अचर पद लिखें। और a क्या है, x³ का गुणांक है। x³ का गुणांक है। क्या है, x³ का गुणांक। इसमें एक फार्मूला और प्राप्त होता है, दो शून्यांकों का एक साथ गुणनफल। दो शून्यांकों का एक साथ गुणनफल। क्या, एक साथ गुणनफल। एक साथ जो गुणनफल होता है, अर्थात दो शून्यांकों को हम क्या करेंगे, एक साथ गुणा करेंगे। अर्थात ये कहने का तात्पर्य अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा प्राप्त हो जाता है। तो ये लिखा जाता है c/a के, जहाँ c क्या होता है, x का गुणांक। ठीक, x का गुणांक c है, तो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक प्राप्त होता है। क्या होता है, x³ का गुणांक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्राप्त हो गया x³ का गुणांक। इसके लिए 3 फार्मूले थे, तीनों आपको याद करना है। अर्थात त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा + बीटा + गामा बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, -b/a। और इसका गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा ये प्राप्त होता है -d/a के। और इसका 3 यानी 2 बहुशून्यांकों को एक साथ गुणा किया जाए, अल्फा × बीटा × गामा और अल्फा × बीटा, बीटा × गामा, गामा × अल्फा, ये प्राप्त होता है c/a के। किसके, c/a के। तो ये मेन फार्मूला आपको प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 का ए चलेंगे, अर्थात 2.1 चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी प्रश्नावली 2.1 की सभी ग्राफी जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, अर्थात ग्राफी विधि है, जो भी उसके मान पूछ रहा है शून्यांकों का, उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रश्न का वेट कीजिए। उसके बाद चैनल को प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।